जय हिंद दोस्तों। इडुटेरिया करंट अफेयर प्रैक्टिस सेट में आपका स्वागत है। हम जनवरी 2021 से जुलाई 2022 तक की करंट अफेयर को डिस्कस कर रहे थे। कल हमने सेट 1 डाला था, आज हम सेट 2 डाल रहे हैं। दोस्तों, ये ग्रुप बी के एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो अच्छे से ध्यान से करेगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आपके डायरेक्ट आते हैं। तो बस अपना कीमती 15 मिनट समय निकालिए और देखिए 50 क्वेश्चन का ये सेट। चलिए शुरू करते हैं समय विलंब न करते हुए। पहला सवाल, माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला देश का पहला राज्य हाल ही में कौन बना? क्या आपका है बी महाराष्ट्र। स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली गगन का उपयोग करके विमान की लैंडिंग कराने वाली देश की पहली एयरलाइन कंपनी कौन बनी है? इसका है ए इंडिगो। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी तरह की पहली जीन बैंक परियोजना को मंजूरी दी है? इसका आंसर है सी महाराष्ट्र। नेक्स्ट, हाल ही में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की क्रू में शामिल होने वाली पहली श्वेत महिला कौन बन गई है? इसका आंसर है सी जेसिका वॉटकिंस। 28 अप्रैल 2022 को नई दिल्ली में इंडियन बिल्डिंग्स कांग्रेस बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार किस संरचना को प्रदान किया गया? इसका आंसर है ए अटल टनल। कहाँ? जम्मू कश्मीर में है ना। देश का पहला क्रिप्टो करेंसी बेस्ड कैफे कहाँ खोला गया है? इसका आंसर है डी भोपाल में। नेक्स्ट, यूनान के हेराक्लियोन में आयोजित आईडब्ल्यूएफ जूनियर विश्व चैंपियन 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय भारोत्तोलक हाल ही में कौन बनी है? इसका आंसर है बी हर्षदा शरद गरुड़। दुनिया का सबसे लंबा कांच ब्रिज 632 मीटर कहाँ बनाया गया? ये आपका है इसका 8 का सी वियतनाम में। भारत में कहाँ है? राजगीर बिहार में। दुनिया का सबसे लंबा कांच ब्रिज है ना 632 मीटर, कहाँ है बुआ? वियतनाम में। अगला, खेलो खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यह टूर्नामेंट 24 अप्रैल से 30 मई तक बेंगलुरु में अलग अलग स्थान पर खेला गया था। सही बात है। पदक तालिका में जैन यूनिवर्सिटी ने 20 स्वर्ण पदक के साथ शीर्ष स्थान पर रहा था। यह भी सही बात है। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी ने 17 स्वर्ण पदक के साथ दूसरे स्थान पर रहा था। यह भी सही बात है। यानी तीनों के तीनों सही है। नेक्स्ट, देश के पहले ग्रीनफील्ड ग्रेन आधारित इथेनॉल प्लांट का शुभारंभ बिहार के किस जिले में किया गया है? इसका आंसर है सी पूर्णिया में। देश के पहले ग्रीनफील्ड इथेनॉल प्लांट का शुभारंभ पूर्णिया में। हाल ही में डब्ल्यूटीओ के 12वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर होगा बी जेनेवा में। हाल ही में क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका आंसर है ए टोक्यो में। हाल ही में नियुक्त हुए व्यक्तियों में से कौन सा सुमेलित है? आइए जरा देखते हैं कौन सा सही है। तो मणिक शाह त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री, सही बात है। राजीव कुमार भारत के 25वें मुख्य आयुक्त, ये भी सही बात है। मार्कोस जूनियर्स ये फिलीपींस के नए राष्ट्रपति, ये भी सही बात है। तीनों के तीनों सही है बुआ। अगला सवाल, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एवं लेख के बारे में देखते हैं। राकेश मारिया, लेट मी से इट नाउ, ये भी सही बात है, सही है। रशीद किदवई, लीडर्स पॉलिटिशियन सिटीजन, ये भी सही है। प्रकाश सिंह, द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म इन इंडिया, ये भी सही बात है। इसका भी तीनों सही होंगे। हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? आइए जरा समझते हैं। स्पोर्ट्स विदाउट बॉर्डर द्वारा संस्था द्वारा ये चलाया जाता है, ये भी सही बात है। इस सूचकांक में नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन पहले, दूसरे, तीसरे स्थान पे, ये भी सही बात है। इस सूचकांक में भारत को पिछले साल 142वें के स्थान पे, इस साल 100 गिरकर 150वें पे चली गई है। बताइए, प्रेस सूचकांक में 142वां रैंक था, इस बार 150वां चला गया, यानी और बेड़ा गर्क कर दिया।
तीनों सही है, डी ऑप्शन। आइए नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में प्रारंभ की गई योजनाओं को सुमेलित करिए। मुख्यमंत्री मिताल योजना छत्तीसगढ़ का है, सही बात है। ई अधिनम योजना हरियाणा का, सही बात है। लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश का, सही बात है। चारा बिजाई योजना हरियाणा का है, सही बात है। नहीं, सबके सब सही है, ई होंगे उपयुक्त में से सभी। हरियाणा सरकार ने किस खिलाड़ी के नाम पर पानीपत में स्टेडियम बनाने की घोषणा की है? तो अभी पता होगा अभी कौन सा नया खिलाड़ी है जिसने गोल्ड मेडलिस्ट जीता है, नीरज चोपड़ा। कंचनजंगा पर्वत की चढ़ाई करने के बाद 8,000 मीटर से ज्यादा ऊंची 5 चोटियों को फतह करने वाली पहली महिला कौन बन गई है? इसका आंसर है ये प्रियंका मोहिते। प्रियंका मोहिते। भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला बनाने की घोषणा किस राज्य के SC/ST विभाग ने की है? किसने किसने की है? ओडिशा ने की है। ओडिशा ओडिशा में SC/ST और झारखंड में ज्यादा SC/ST पाए जाते हैं, तो इसी में से कोई उम्मीद लग रहा था। आइए, कॉन्स फिल्म फेस्टिवल के 75वें संस्करण में किस देश को कंट्री ऑफ ऑनर का दर्जा दिया गया? भारत को। विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन ने विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया है? ये सम्मानित किया है डॉक्टर सिंथिया रोसेनबेग। नेक्स्ट, भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब कहाँ खोला गया? ये कहाँ खोला गया है? ये आपको हैदराबाद में खोला गया है। ब्राजील के कैमेक्सियाड डो सुल में हुए 24वें मूक बधिर ओलंपिक कौन सा कथन सत्य है? आइए, भारत ने 8 गोल्ड, 1 सिल्वर, 7 ब्रॉन्ज समेत 16 मेडल जीते, सही बात है। हरियाणा के दीक्षा डांगर ने गोल्फ में स्वर्ण जीता, ये भी सही बात है। सुमीर दाहिया ने कुश्ती में एवं धनुष श्रीकांत निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीता, सही बात है। यानी तीनों के तीनों कथन सही हैं। आइए अगला सवाल पे चलते हैं। भारत ने नॉर्डिक शिखर सम्मेलन 2022 के में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया। यह शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? आयोजित किया गया था कोपेनहेग, डेनमार्क में। कोपेनहेग, डेनमार्क में। आइए अगले सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत के तहत 100% घरों को कवर करने वाला साबा जिला किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ये जम्मू कश्मीर में है। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। दिवंगत दिवंगत फोटोग्राफर दानिश सिद्दीकी सहित किन भारतीय पत्रकारों को पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये आपका डी है। इनमें से सभी सनाई इराद मट्टू, अंदान आबिकी, अमित दवे, ये सारे के सारे हैं। 100 अरब डॉलर सालाना आय प्राप्त करने वाले पहली भारतीय कंपनी निम्न में से कौन सी बन गई है? 100 अरब डॉलर कौन बनी है? रिलायंस इंडस्ट्री। यही है जो धीरे धीरे अमीर होते जा रहा है, जाहिर सी बात यही बनेगा। किस केंद्रीय मंत्री ने मई 2022 में उत्तर प्रदेश के रामपुर के पटवाई में देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया? किसने किया? केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने। आइए नेक्स्ट सवाल चलते हैं। हाल ही में टेम्पटन फाउंडेशन द्वारा टेम्पटन पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये फ्रैंक फिलिक्स। हाल ही में निर्धन संबंधित व्यक्तियों का सम्मिलित करिए। शेख खलीफा बिन जायद अल नाहर यूए के राष्ट्रपति, इनका निर्धन हो गया, सही बात है। पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर वादक थे, इनका निधन हो गया, ये भी सही थे। टोनी ब्रुक्स फॉर्मूला 1 के ड्राइवर थे, तब ये तीनों को लंबा हो गए। तो आंसर क्या होगा इसका? डी। 31, बायोगैस से चलने वाले भारत के पहले ईवी चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किस शहर में
किया गया है। तो कहाँ किया गया है? मुंबई में किया गया है। हाल ही में स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये किसने जीता है? रियल मेड्रिड। आइए नेक्स्ट 33। भारत सरकार के किस मंत्रालय ने दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म पुनरुद्धार परियोजना की शुरुआत की है? इसका आंसर है सी, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। आइए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस कंपनी द्वारा भारत का पहला भारत का भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन पर आधारित पहला स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक पोत का विकास एवं निर्माण किया जाएगा? इसका आपका ए, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। मई 2022 में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात तूफान का नाम आसानी किस देश ने रखा? याद रखिएगा, मई 2022 में बंगाल में जो आया था उसका नाम क्या रखा गया? आसानी। ये किस देश ने रखा है? तो ये बांग्लादेश ने रखा है। फाइजर कंपनी ने एशिया के पहले वैश्विक दवा विकास केंद्र की स्थापना भारत के किस शहर में की गई है? तो ये आपका 35 का, सॉरी ये 35 का आंसर बांग्लादेश नहीं होगा, इसका आंसर है श्रीलंका है। ये 35 का जो आंसर है आपका, एक सेकेंड, ये बांग्लादेश नहीं है, इसका इसका आंसर है श्रीलंका। श्रीलंका ने इसका नाम रखा है। आइए, फाइजर कंपनी ने एशिया के पहले वैश्विक दवा विकास केंद्र की स्थापना भारत सर किस देश में किया? चेन्नई में किया है। किस राज्य स्थित माधव गांव भारत का पहला शहद वाला गांव बन गया है? महाराष्ट्र। कौन सा है? महाराष्ट्र। नेक्स्ट, वास्तुकला के क्षेत्र में रॉयल इंडस्ट्री ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स द्वारा रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो किसे सम्मानित किया गया है? ये आपका बालकृष्ण विठल दास जोशी। मई 2022 में रामनाथ कोविंद द्वारा भारतीय सेना के प्रमुख जनरल मनोज पांडे को किस पदक से सम्मानित किया? उनको परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया। याद रखिएगा, वायुसेना सॉरी भारतीय सेना के प्रमुख कौन है? मनोज पांडे। भारत हाल ही में किसे विशेष बांग्ला अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है? ये ममता बनर्जी को किया गया है। नेक्स्ट, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ISI का हो गया जी, ज्यादा बड़ा हो गया जी। आइए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ISI द्वारा कहाँ खुदाई के दौरान 5000 साल पुरानी आभूषण बनाने वाली फैक्ट्री को खोजा गया? अच्छा हुआ खोद लिया इन्होंने। राखीगढ़ी। राखीगढ़ी कहाँ है? हरियाणा में है। नेक्स्ट, मई 2022 में एप्पल कंपनी को पीछे छोड़कर कौन सी दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है? सऊदी अराम अरामको। सऊदी अरामको, ये सऊदी अरब की कंपनी है। मई 2022 में बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित थॉमस कप 2022 का खिताब किस देश ने फाइनल में इंडोनेशिया को 3-0 से हराकर पहली बार जीता है? तो पहली बार किसने जीता है? भारत ने जीता है। थॉमस कप आज से पहले भारत कभी नहीं जीता था। किसको हराया था? इंडोनेशिया को हराया था। आइए 6 क्वेश्चन और है, फटाफट देखते हैं। फोर्ब्स द्वारा मई 2022 में जारी दुनिया का सबसे ज्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ियों की सूची में किस खिलाड़ी को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? लियोन मेसी। फुटबॉल के खिलाड़ी हैं लियोन मेसी। किस देश को वर्ष 2022-24 के लिए एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो किसको चुना गया है? भारत को चुना गया है। मई 2022 में कर्मचारियों को सुनिश्चित आय प्रदान करने के लिए पुरानी पेंशन योजना की बहाली को अधिसूचित करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है?
तो आपका ए छत्तीसगढ़। हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार कॉमनवेल्थ गेम 2026 से किस खेल को हटा दिया गया है? तब आगे उस खेल में नहीं खेला जाएगा। कौन कौन? तीरंदाजी नहीं होगी, निशानेबाजी नहीं होगी और कुश्ती नहीं होगी। इन 3 खेलों को कॉमनवेल्थ गेम से हटा दिया गया है। याद रखें, कॉमनवेल्थ है, ओलंपिक नहीं है जी। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस राज्य के प्रसिद्ध संगीत वाद्य यंत्र नरसिंहपेट्टई नागसामन को जीआई टैग दिया गया है? किसका दिया गया है? तमिलनाडु को। नेक्स्ट, पहली बार किस टीम ने इंडियन सुपर लीग ट्रॉफी का खिताब जीता है? किसने जीता है? हैदराबाद एफसी ने। विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2022 का आयोजन कहाँ किया गया, जिसमें भारत को 8वें स्थान पर रहा है? ये दुबई में हुआ था, यूएई में। तो आज का ये 50 क्वेश्चन आप कैसा लगा जरूर बताइएगा, और होप सो ये समझ में आया होगा। आगे के एग्जाम के लिए कल हम फिर मिलेंगे नए सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।